नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिले में जारी है अनवरत वर्षा का दौर। नगर मुख्यालय सहित जिले के कई ग्राम हुए जलमग्न। बालाघाट बैहर मार्ग हुआ बंद। भूस्खलन के चलते 2 दिनों तक बंद रहेगा बैहर मार्ग। भूस्खलन के दौरान बाल बचे प्रशासनिक अधिकारी। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने किया मौके का निरीक्षण। वैनगंगा नदी का भी बढ़ा जलस्तर। भीमगढ़ बांध से छोड़ा गया है 55,500 क्यूसेक पानी। जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। खाली कराए गए कई मकान। जिले में जारी है कोरोना का कहर। 28 अगस्त को फिर मिले 9 पॉजिटिव कोरोना संक्रमित। बालाघाट नगर मुख्यालय सहित जिले के अन्य क्षेत्रों से मिले हैं कोरोना संक्रमित। बूढ़ी स्थित कोविड अस्पताल में मरीजों को कराया गया भर्ती। हीरापुर का नाला हुआ जलमग्न। आधा दर्जन से अधिक घरों में घुसा पानी। 25 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। होमगार्ड और SDRF की टीम ने किया रेस्क्यू। लगभग 2 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। और अब समाचार विस्तार से। बालाघाट जिले में मध्यरात्रि से झमाझम बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते जिले के नदी नालों में जमकर उफान आ गया है। वहीं कई मार्गों में आवागमन बाधित हो गया और ग्रामीणों का संपर्क एक दूसरे गांव से टूट गया है। जिले के प्रमुख आधा दर्जन से अधिक सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं और वहां पर बने रपटा व पुलिया के ऊपर से पानी बहने के कारण आवागमन रोक दिया गया है। वैनगंगा नदी में बाढ़ आ गई है और उसके कारण कुछ ग्रामीण अंचल में बाढ़ का प्रभाव भी सामने आया है, जबकि बालाघाट जिले का एक प्रमुख मार्ग भी आज भूस्खलन के चलते बंद हो गया। बता दें कि कान्हा नेशनल पार्क को देश दुनिया से जोड़ने वाले बालाघाट बैहर मार्ग पर लौगुर घाटी और गांगुलपारा घाटी के बीच लैंडस्लाइडिंग के चलते रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। सिर्फ कान्हा ही नहीं बल्कि यह रास्ता हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड और मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड की उकवा खदान को भी जोड़ता है। बीती रात से हो रही लगातार बारिश की वजह से इस मार्ग पर 28 अगस्त की प्रातः भूस्खलन होता हुआ देखा गया। आलम यह रहा कि सड़क के यातायात को बंद करने के लिए पहुंचे बालाघाट के SDM, CSP सहित अन्य कर्मचारी अचानक हुए लैंडस्लाइड से बाल बच गए। वहीं स्थिति का जायजा लेने कलेक्टर दीपक आर्य और पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे। बता दें कि बालाघाट से बैहर मार्ग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीच बालाघाट होते हुए महाराष्ट्र की सीमाओं को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जिसमें कान्हा नेशनल पार्क, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की मलाजखंड खदान और मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड की भरवेली और उकवा खदानें पड़ती हैं। इस मार्ग पर लौगुर घाटी के पास भारी लैंडस्लाइड होने से रास्ता बंद हो गया है। इस मार्ग में जहां तहां पेड़ और पत्थर खिसक कर सड़क पर आ गए हैं। मार्ग पर एहतियातन कदम उठाने के लिए प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन अचानक तेज बारिश के चलते दोबारा लैंडस्लाइड हो गया, जिसमें बालाघाट SDM KC बोचे, CSP व अन्य स्टाफ बाल बचे हैं। वहीं पीपा टोला के पास से मार्ग को बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया गया है। वहीं कलेक्टर दीपक आर्य और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी द्वारा मौके स्थल का निरीक्षण किया गया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मामले में कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि जिले में 27 अगस्त की रात से हो रही वर्षा के कारण नदी नालों में बाढ़ आ गई है। अधिक वर्षा के कारण बालाघाट से बैहर मार्ग पर गांगुलपारा जलाशय के पास पहाड़ी धसकने से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। बालाघाट से बैहर मार्ग पर अनेक स्थानों पर पेड़ गिरने की सूचना भी मिली है, जिसके बाद जन सुरक्षा की दृष्टि से इस मार्ग को बंद कर दिया गया है। टेकाड़ी पीपाटोला से उकवा की ओर एवं उकवा से बालाघाट की ओर आवागमन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बारिश के थमने के बाद सड़क की मरम्मत एवं सुधार कार्य होने के बाद ही इसे आवागमन के लिए खोला जाएगा। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि मौके के निरीक्षण के दौरान हमारे जिला प्रशासनिक अधिकारी भी बाल बचे हैं। सारी जगह से रोड टूट के नीचे है, खाई में गिरी और उसके बाद फिर रोड पर बाकी पेड़ और बाकी जंगल के जो पत्थर थे वो रोड पर गिरना शुरू हो गए। इस रोड को चूँकि ये काफ़ी चलने वाला रोड है, काफ़ी मूवमेंट इस रोड से होता है, तो एहतियाती तौर पर रोड को पूरा बंद कर दिया गया है। रोड दोनों से बालाघाट एंड से और बैहर एंड से दोनों एंड से ही रोड पूरी पूर्णतः बंद कर दी गई है। इसमें किसी भी व्यक्ति को जाना आप अलाउ नहीं होगा।
जैसे ही बारिश बंद होगी उसके बाद इसे रोड का निरीक्षण किया जाएगा और क्या आवश्यकता है रोड को कब इसको मतलब कितनी जल्दी रिस्टोर किया जा सकता है उसका प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए SCL को भी आगाह किया गया कि ऐसी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड चूँकि उस रोड को काफ़ी यूज़ करता है, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भी अपना जो उनका प्रोडक्ट है माइनिंग के जो उत्पाद हैं उनको दूसरे रोड से वो अपने डेस्टिनेशन में भेजें। और आम जन के लिए परसवाड़ा से जो बालाघाट का रोड जो पहले करता था वाया परसवाड़ा जो रोड है उस रोड को उपयोग करने की सलाह दी गई है। सर कई पॉइंट ऐसे हैं जहाँ भूस्खलन हो रहा है, पत्थर गिर रहे हैं बड़े बड़े और पेड़ भी गिर रहे हैं, मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया कई जगह पर। तो ऐसी स्थिति में जो कई गांव वाले हैं उनको अलर्ट करने के लिए या उनको सुरक्षित स्थानों पर लाने के लिए क्या प्रयास ये हर गांव में सूचना दे दी गई है, लेकिन अच्छी बात ये है कि जो हमारा घाटी वाला क्षेत्र है जिसमें कि ये भूस्खलन हो रहा है वहाँ पर कोई ग्रामीण क्षेत्र नहीं, पूरा बिना आबादी वाला क्षेत्र है, पूर्ण रूप से जंगल है। ये अच्छी बात है और कोशिश की जा रही है, गाँव वालों को सूचना दी गई कि वो भी पैदल या किसी अन्य अपने कार्य से पशु चराने इत्यादि काम से जंगल में ना जाएं। तो अगले 1-2 दिन तक उनको इस एरिया को बिल्कुल नो मैंस लैंड बना के रखा जाएगा जिससे कि लोगों की सुरक्षा की जा सके। सर अभी AGM साहब है, CSP साहब है, बाल बच्चे हैं, बस कुछ सेकेंडों का ये था कि पेड़ गिर रहा था, पत्थर गिर रहे थे, और क्या रिपोर्ट आई है सर? मैं सबसे पहले तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे जैसा मैंने पहले ही बताया कि जैसे ही सूचना मिली कि हमारे SP और हमारे CSP और SDM ये दोनों ही तुरंत मौका स्थल पर पहुँचे। जब ये देख ही रहे थे, जब ये निरीक्षण देख रहे थे उसी समय इनके सामने लैंडस्लाइड होना स्टार्ट हो गया और ये काफ़ी बाल बच्चे हैं। ये ईश्वर की कृपा और हमारे अधिकारियों का एक वीरता है कि ये लोग ऐसी स्थिति में वहाँ गए। मैं अपने अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 अगस्त को जिला चिकित्सालय बालाघाट की ट्रूनेट लैब से 3 मरीजों के और अहमदाबाद की सुपराटेक लैब से 6 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों को उपचार के लिए ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। मरीजों के संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि एक मरीज मलाजखंड का है जो बाहर से आया है, एक मरीज वार्ड नंबर 32 की महिला है जो भोपाल से आई है, एक महिला औरम सिटी की है जो पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए मरीज के संपर्क में आई है, एक मरीज लांजी तहसील के ग्राम बिछलगांव की 38 वर्षीय महिला है, 2 मरीज खैरलांजी तहसील के ग्राम घुबड़गोंदी के हैं जिसमें एक 17 वर्ष का बालक है और दूसरा मरीज 71 वर्षीय वृद्ध है। 3 मरीज लालवर्रा के हैं जिसमें एक 31 वर्षीय पुरुष, दूसरा 50 वर्षीय पुरुष एवं तीसरा मरीज 54 वर्षीय महिला है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 281 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 213 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 64 मरीजों का ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। 3 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर कर दिया गया है और एक मरीज की मृत्यु हो चुकी है। जिले के वारासिवनी नगरपालिका में 3 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद नगरपालिका सहित शहर में हड़कंप मच गया है। इसी के चलते नगरपालिका के कर्मचारी डर के चलते सुबह नगरपालिका नहीं पहुंचे, जिसके चलते शहर की सफाई व्यवस्था ठप हो गई। विदित हो कि कोरोना काल के चलते शासन अपने सभी विभागों के कार्यरत सभी कर्मचारियों का कोविड टेस्ट करवाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके चलते नगरपालिका में कार्यरत करीब 285 कर्मचारियों का चरणबद्ध तरीके से टेस्ट करवाया जा रहा है, जिसके प्रारंभिक चरण में करीब 45 कर्मचारियों का कोविड टेस्ट कराया गया था, जिसकी बीते गुरुवार की देर रात्रि रिपोर्ट आई, जिसमें नगरपालिका की योजना शाखा का 1 व सफाई विभाग के 2 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिन्हें कोविड सेंटर बालाघाट में उपचार के लिए भेज दिया गया है। इस दौरान इन तीनों के संपर्क में आए लोगों की पहचान प्रशासन द्वारा की जा रही है। पॉजिटिव आए इन कर्मचारियों में से 2 शहर के वार्ड नंबर 9 एवं 1 नगर सीमा से लगे ग्राम वारा का निवासी है, जिसकी वजह से इन लोगों के घरों के आसपास रहने वाले लोग भयभीत हैं, जिन्हें मौके पर पहुंचकर तहसीलदार ने सभी से न घबराने और सावधानी बरतने की अपील की है। विदित हो कि 5 दिन पूर्व तहसील कार्यालय में एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर पूरे तहसील परिसर को 1 सप्ताह के लिए सील कर दिया गया था, लेकिन नगरपालिका जैसी संस्था जहां सैकड़ों की संख्या में हर दिन लोगों का आना जाना लगा रहता है, ऐसे विभाग के एक साथ 3 कर्मचारियों के पॉजिटिव आने के बाद भी नगरपालिका को सील नहीं किया गया। इस मामले में नगरपालिका CMO ने बताया कि नगरपालिका के कार्य पूर्व की तरह ही चलते रहेंगे, नगरपालिका को बंद नहीं किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि आज डर की वजह से सुबह कर्मचारी नहीं आए थे, जिस वजह से शहर की सफाई व्यवस्था बाधित हुई है। कल से शहर की व्यवस्था पूर्व की तरह बहाल हो जाएगी। उन्होंने बताया कि केस निकलने के बाद आज पूरे नगरपालिका परिसर को सैनिटाइज किया गया है। 3 दिन पहले जिला चिकित्सालय के निर्देशानुसार और श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार और एसडीएम साहब के अनुसार हमने समस्त अधिकारी कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराई है, जिसमें 40 लोगों का हमने सूची भेजा हुआ था, जिसमें 3 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। कर्मचारी में एक योजना प्रभारी है और एक सफाई जमादार है और एक सफाई कर्मचारी है जो फील्ड में काम करते थे। उनका पॉजिटिव आने के कारण नगरपालिका में पूरा सैनिटाइज किया जा रहा है और सबको समझाई दी जा रही है कि वो कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उसके अनुसार काम करें। सर, अभी नगरपालिका में कौन कौन सी सेवा चालू रहेगी? नगरपालिका की पूरी सेवाएं चालू रहेगी, क्योंकि अनिवार्य सेवा है, चाहे वो जल प्रदाय हो, स्वास्थ्य हो या जो भी अनिवार्य अपने नगरपालिका में काम कर रहे हैं वो पूरी सेवाएं चालू रहेगी। आम जनता को आने दिया जाएगा सर इसमें? बिल्कुल, जनता का ऑफिस है तो जनता जनार्दन का ऑफिस है, उनका काम बाधित नहीं होगा, काम पूर्ण रूप से किया जाएगा। मामले में एसडीएम संदीप सिंह ने बताया कि शासकीय विभागों में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों के कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसके तहत सभी के सैंपल लिए गए हैं, जिसमें नगरपालिका वारासिवनी के 3 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके तहत नगरपालिका के उन कर्मचारियों के विभाग के कार्यालय को बंद कर दिया गया है, जबकि वार्ड क्रमांक 9 में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। जैसा कि कल पॉजिटिव आए हैं, हमारा भी एक अभियान हम लोगों ने चला रखा है कि जितने भी हमारे सरकारी कार्यालयों में नियुक्त कर्मचारी अधिकारी हैं सभी के हम लोग सैंपल करा रहे हैं। तो उसी सैंपल के सिलसिले में कर्मचारी जो नगर पालिका के 3 पॉजिटिव आए हैं, तो अभी जिस विभाग के वो थे उस विभागों को हमने अभी 5 दिन के लिए बंद कर दिया है और साथ में वो रहने वाले थे वार्ड नंबर 9 के। तो वार्ड नंबर 9 में 2 कंटेनमेंट जोन बनाए छोटे छोटे से 8-8, 10-10 घरों के। उस कंटेनमेंट जोन के सर्वे चालू करवा दिए। सर्वे में इसके बाद सभी का सैंपल लेंगे और सैंपल लेने के बाद जब रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद ही 5 दिन बाद या 7 दिन के अंदर हम उसको फ्री जोन बनाएंगे जी। और जो पॉजिटिव आए थे उनको हम लोगों ने बालाघाट रेफर कर दिया। नगर पालिका के काम नागरिकों को जो सेवाएं सड़क, पानी, बिजली प्राप्त होती थी, अन्य टैक्स पटाए जाते थे, वो किस प्रकार की कार्यप्रणाली संचालित रहेगी? उसमें ये हम लोगों ने किया है कि जिन 3 विभागों के आए थे विभाग बंद कर दिए। जो संपर्क में आए थे उन लोगों को हम लोगों ने अभी होम क्वारंटाइन किया है, जो संपर्क में थे सिर्फ। अन्य लोग जो उनके संपर्क में नहीं आए थे तो वो अपना काम कार्यालय में आके कर सकते हैं। तो इससे क्या जनता परेशान नहीं होगी 5 दिन तक। लॉकडाउन में यहाँ पर पुलिस के साथ नगर पालिका कर्मियों की ड्यूटी भी यहाँ पर रविवार दिवस को लगाई जाती थी, वो उसकी व्यवस्था में क्या रहेगी? व्यवस्था वही रहेगी। नगर पालिका के कर्मचारी सबके सभी को नहीं बंद किया गया है, सिर्फ हमें 20 से 25 जो कर्मचारी उनके कॉन्टैक्ट ट्रेस में हैं सिर्फ उनको हम लोगों ने होम क्वारंटाइन किया है। और बाकी के जो विभाग में जो कार्यरत हैं कर्मचारी वो पूरे विभाग के साथ और राजस्व के साथ लॉकडाउन जो संडे को हम लोग करते हैं वो चलता रहेगा। झमाझम बारिश होने से भरवेली थाना अंतर्गत ग्राम हीरापुर के नाले में पानी भर जाने से आधा दर्जन से अधिक घरों में पानी भर जाने से करीब 25 लोग फंस गए, जिसकी सूचना होमगार्ड कार्यालय को दोपहर 1 बजे कंट्रोल रूम से मिलने पर तत्काल होमगार्ड के गोताखोरों की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर लोगों को घर से बाहर सुरक्षित निकाला। गौरतलब हो कि जिले में बुधवार की रात हुई झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बारिश से ग्राम हीरापुर में भी नाले का पानी नाले के किनारे रहने वाले लोगों के घरों में भर गया, जिसकी सूचना मिलने पर होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट GP 15 के आदेशानुसार होमगार्ड एवं SDERF की टीम ने तत्काल हीरापुर पहुंचकर रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया। टीम के द्वारा कड़ी मेहनत के बाद लगभग 4 घंटे तक रेस्क्यू कर सभी 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। विजुअल प्लाटून कमांडर जोगेश विश्वकर्मा ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि पानी भरने से करीब 25 लोग फंसे हुए हैं, जिससे होमगार्ड व SDERF की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लगभग हम लोगों को सूचना मिली थी कंट्रोल रूम से कि हीरापुर क्षेत्र में कुछ 4-5 मकानों में कुछ व्यक्ति फंसे होने की आशंका थी। सूचना मिलने पर मैं और मेरी टीम होमगार्ड एवं SDERF की संयुक्त टीम घटनास्थल पहुँच सभी लोगों को रेस्क्यू करने सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कितने लोग फंसे होंगे? लगभग 20 से 22 लोगों को फंसे होने की सूचना थी, जिसमें सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
इस दौरान डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट जीपी पंद्रे, प्लाटून कमांडर जोगेश विश्वकर्मा, प्लाटून कमांडेंट ज्योति बघेल, नायक लोचन सिंह तिलगाम, सोनू सिंह मरकाम, बरसू सिंह, प्रेम सिंह व सैनिक हीरालाल टेकाम, लक्ष्मीचंद कटरे, बालचंद चौधरी, परसराम कोकोटे, कुलदीप दुबे, योगेश बघेल, चंद्रेश ध्रुवे, वाहन चालक सैनिक, रामेश्वर सिंह परिहार, मुलेंद्र आड़े उपस्थित रहे। जिले में 27 अगस्त की रात से हो रही वर्षा के कारण नदी नालों में बाढ़ आ गई है और अनेक स्थानों का सड़क संपर्क टूट गया है। जिले के सभी बांध एवं जलाशय भर गए हैं। 28 अगस्त को सुबह 8 बजे भीमगढ़ बांध से 17,500 क्यूसेक पानी वैनगंगा नदी में छोड़ा गया और उसके बाद शाम 5 बजे 38,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इस प्रकार भीमगढ़ बांध से कुल 55,500 क्यूसेक पानी वैनगंगा नदी में छोड़ा गया है। जिला प्रशासन स्थिति पर नजर जमाए हुए है। कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले की जनता से अपील की है कि वह पुल पुलियों पर पानी की स्थिति में उसे पार न करें और नदी नालों में न जाएं। वैनगंगा, बाग, घिसरी नदी के किनारे ग्रामों में सावधानी और सतर्कता बरती जाए। गांव में बाढ़ का पानी आने पर सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर चले जाएं। आपात स्थिति में मदद के लिए जिला कार्यालय के कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07632240102 पर सूचना दें। अतिवर्षा के कारण बालाघाट से बैहर मार्ग, बालाघाट से लामता मार्ग बंद कर दिया गया है। इसी प्रकार कंजे के पास नाले में बाढ़ के कारण बालाघाट से सिवनी मार्ग भी बंद हो गया है। परसवाड़ा, लिंगा, हीरापुर, टेकाड़ी, भानपुर, कटंगी, बोरी, खोड़सिवनी, कुम्हारी आदि गांव अधिक बारिश से प्रभावित हुए हैं और इनमें 100 से 150 घरों को नुकसान होने की आशंका है। बता दें कि वर्ष 2019 में भी 8 जुलाई की रात्रि में जिले में इसी तरह के हालात दिखाई दिए थे, जिसमें कई परिवारों ने अपने आशियाने खो दिए। जिले की जीवनदायिनी कही जाने वाली वैनगंगा में 28 अगस्त को 55,500 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की खबर के बाद जहां एक ओर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है, तो वहीं आमजनों में पुनः भय देखा जा रहा है। जिला प्रशासन ने तो बाढ़ की आशंका को देखते हुए छोटी कुम्हारी के आखर टोला के लोगों को स्कूल में शिफ्ट करना भी प्रारंभ कर दिया है। इसी तरह वारासिवनी, लालबर्रा सहित वैनगंगा नदी के किनारे स्थित मकानों को खाली कराया जा रहा है, जिनकी व्यवस्था ग्राम पंचायत भवन और सामुदायिक भवन में की जा रही है। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। द रेमंड शॉप रेमंड लेकर आए हैं गारमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। कोई भी पुराने मेंस गारमेंट लेकर आइए और ट्राउजर की सिलाई मुफ्त पाइए। सर्वोत्तम क्वालिटी की रेमंड की सिलाई के साथ दान का आनंद भी। ऑफर 17 अगस्त से 20 सितंबर 2020 तक। जल्दी कीजिए, कहीं मौका हाथ से न छूट जाए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें द रेमंड शॉप, जहां आपके लिए है रेमंड मेंस वेयर की संपूर्ण श्रृंखला, शर्ट्स, ट्राउजर, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ, रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज, मेंस टॉयलेटरीज, बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा। आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए। हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 9176229217। जिले में 27 अगस्त की रात से झमाझम बारिश व दूसरे दिन भी दिन भर बारिश होने से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। शहर के निचले हिस्सों में पानी भर जाने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसके कुछ दिनों पूर्व भी जिले में हुई झमाझम बारिश से नगर के अधिकांश वार्डों में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई थी, जिससे स्थानीय रहवासियों ने नगरपालिका द्वारा पानी निकासी की सुविधा नहीं किए जाने पर आक्रोश जताया था। गौरतलब हो कि झमाझम बारिश होने से नगर के हृदय स्थल हनुमान चौक, वार्ड नंबर 4 कन्हार टोला, सुषमा लेआउट, लहरी नगर, वार्ड नंबर 6 चित्रगुप्त नगर की रेलवे लाइन के निचले भाग में व दीनदयालपुरम, वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी सहित अन्य जगहों पर पानी भर गया था, जिससे स्थानीय जनों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पानी का सिलसिला अभी भी जारी है, जिससे निचले हिस्सों में रहने वाले लोग चिंतित हैं। दीनदयालपुरम निवासी दिगंबर ठाकरे ने बताया कि कोतवाली थाना के समीप नाला बंद हो जाने से पानी निकासी नहीं होने के कारण मोहल्ले में पानी भर रहा है। इस समस्या को लेकर नगरपालिका सीएमओ से चर्चा की गई है, जिससे नगरपालिका के कर्मचारी पहुंचे, लेकिन पानी निकासी की पर्याप्त सुविधा नहीं की गई।
भैया ये निकासी नहीं हो रही है। जो थाने के सामने का जो नाला है वो मतलब चौक हो गया है, उसको उनको मतलब बंद करवा दिया गया है। हमने मतलब सीएमओ साहब से मतलब चर्चा किए थे। चर्चा करने के बाद में एक आवेदन भी दिया था आज के 10 दिन पहले, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज हमने पुनः फ़ोन किया उनको, तो अभी टीम भेजे थे, लेकिन टीम ने भी आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया। नाला खुला नहीं है, वो पूरा पानी तालाब के जरिए आ रहा है। मतलब ये जो तालाब है ये उसका पानी पूरा निकल के यहाँ नहीं, वो रोड का पानी है भैया। जय स्तंभ चौक का पानी है, काली पुतली चौक का पानी है, अम्बेडकर चौक का पानी है, स्कूल ग्राउंड का पानी है, जो मतलब यहाँ आ रहा है और वो नाले के द्वारा मतलब इधर आ रहा है सीधा, मतलब तालाब में पास न होते हुए ये तालाब के छोटे तालाब के द्वारा यहाँ आ रहा है और भर रहा है पानी। स्थानीय रहवासी सुरेंद्र रामटेके ने बताया कि पानी निकासी की सुविधा नहीं होने से मोहल्ले में जलभराव की स्थिति निर्मित हो रही है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी निकासी की समस्या को लेकर नगर पालिका को भी अवगत कराया गया, लेकिन पानी निकासी की समुचित सुविधा नहीं की जा रही है। भरता तो निकल जाता था पानी। इस बार जो ना थाने के सामने जो नाली बंद कर दी है, उन लोगों ने गार्डन्स बनाए थे तो वो नाला पे बंद कर दिया है, तो उसी वजह से पानी। कौन सा नाला बंद किया है? ये गार्डन वाला जो नाली है, नाला बंद होने से थाने के सामने से। अच्छा, तो यहाँ सुबह से कोई नगर पालिका से कोई प्रशासन से कोई आया यहाँ पे सुध लेने के लिए? अभी सीएमओ साहब को लगाया था फोन, तो जेसीबी पहुँचा थे, लेकिन काम नहीं हुआ वाला। काम नहीं हुआ। ठीक। इन दिनों बाजार में हरी सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं। इसके अलावा अन्य दैनिक उपभोग की वस्तुओं के दाम भी बढ़ रहे हैं, जिससे गरीब वर्गों के लोगों को जीवन यापन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब हो कि कोरोना के चलते व बारिश अधिक होने से बाहर से सब्जी जिला मुख्यालय में नहीं पहुंचने पर सब्जियों के दामों में भारी बढ़ोतरी हो गई है। आलू के दाम 25 रुपये किलो से 40 रुपये किलो, भिंडी, गोभी, बैगन, टमाटर 50 रुपये किलो, बरबट्टी, शिमला मिर्च 80 रुपये किलो बिक रही है। इसके अलावा तेल, दाल, डीजल, पेट्रोल के दाम भी काफ़ी बढ़ गए हैं, जिससे लोगों को काफ़ी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते लोगों का कामकाज प्रभावित हो गया है। लोग पहले से ही आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं। ऐसे में सब्जी व दैनिक उपयोग की सामग्री के बढ़ते दाम गरीब मजदूर वर्ग की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। सब्जी विक्रेता ब्रजेश भूरे ने बताया कि इन दिनों सब्जी का भाव तेज चल रहा है। बारिश के चलते डीजल का दाम बढ़ने से बाहर से बड़े वाहनों में माल नहीं आने से भाव तेज हो जाता है। इन दिनों बारिश के चलते बाहर से सब्जियों की गाड़ियां नहीं आ रही हैं, जिससे भाव तेज है। हर चीज़ में जो है तेज़ी चल रही है। माल आता है तो डाउन होता है, नहीं आता है तो सस्ता हो जाता है। जैसे आज जम के आ गया तो अभी हर चीज़ कम रेट हो गई है। टमाटर 30-40 रुपये हो गया है, मिर्ची 60-50 हो गई है, धनिया 150-200 हो गया है। अभी नहीं आता तो 300-400 हो जाता है। क्या वजह रहती है जो माल नहीं आ पाता? एक तो पानी के कारण माल नहीं आ पाता, फिर दूसरा डीजल पेट्रोल महंगा है, गाड़ियों के भाड़े बहुत तेज़ है, उस कारण तेज़ी पड़ती है मालों में। ओबीसी महासभा जिलाध्यक्ष सौरभ लोधी के नेतृत्व में शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने 28 अगस्त को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को शीघ्र प्रारंभ नहीं किए जाने से भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के चलते इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। 2011 के बाद सितंबर 2018 में सरकार द्वारा निकाली गई शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी सरकार द्वारा रोकी गई दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं किए जाने से आक्रोशित हैं। इस दौरान शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार द्वारा कोरोना की आड़ लेकर चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को रोका गया है। अभ्यर्थियों ने देश में हो रही नीट और जेईई की परीक्षा, महाविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश सहित राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों का हवाला देते हुए सवाल खड़ा किया कि जब कोरोना काल में यह सब संभव है तो फिर क्यों चयनित अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को कोरोना के नाम से रोका गया है। उन्होंने कहा कि जिससे पूरे प्रदेश सहित जिले के चयनित शिक्षक मानसिक रूप से स्वयं को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर जेईई और नीट की परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं और उन्हें निजी परिवहन के माध्यम से शामिल होने के निर्देश जारी किए गए हैं, तो फिर चयनित शिक्षकों के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है। हमें लगता है कि प्रदेश की सरकार शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी पर ही नहीं रखना चाहती है। हमारी मांग है कि हमारे लिए भी गाइडलाइन बनाई जाए या फिर हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान की जाए। ओबीसी महासभा जिलाध्यक्ष सौरभ लोधी ने कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों ने विगत 2 माह में 7 से 8 बार अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देकर अवगत कराया, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस को काला दिवस के रूप में मनाते हुए उग्र आंदोलन किया जाएगा। समस्त चयनित शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी यहाँ पे जिला कलेक्टर
महोदय को ज्ञापन देने पहुँचे। विषय आप सभी को मालूम है कि विगत 2 महीने के अंतराल में लगभग 7 से 8 बार इन लोगों ने शासन प्रशासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराया, किंतु शासन प्रशासन की ओर से अभी तक वर्तमान तक किसी भी प्रकार की सहानुभूति इनके प्रति नहीं दिख रही है। विगत 28 जुलाई को भी ओबीसी महासभा बालाघाट के द्वारा चयनित शिक्षक भर्ती को लेके सांकेतिक आंदोलन किया गया था, फिर भी सरकार के तरफ से किसी भी प्रकार का रुख स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो इन्हीं सभी मुद्दों को देखते हुए आने वाली 5 सितंबर को पुनः ओबीसी महासभा बालाघाट के द्वारा बालाघाट जिले की समस्त युवा शक्ति, जागरूक शक्ति, छात्र शक्ति, मातृ शक्ति के साथ में मिलकर चयनित शिक्षक भर्ती में जो हमारे चयनित भाइयों बहनें हैं उनके लिए उग्र आंदोलन करने को हम तैयार हैं। ज्ञापन सौंपते समय गुलशन शरणागत, संतोष परिहार, सुनील बिसेन, गौतम गजभिये, आरिफ खान, आशीष बारमाटे, शबाना कुरैशी, विद्या बिसेन सहित अन्य अभ्यर्थी मौजूद रहे। जिला अधिवक्ता संघ द्वारा अधिवक्ता व पूर्व उपाध्यक्ष सुरेश कोचर के निधन पर 28 अगस्त को बारू में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। गौरतलब हो कि अधिवक्ता सुरेश कोचर 71 वर्ष की आयु में 27 अगस्त को निधन हो गया, जिनका अंतिम संस्कार स्थानीय मोक्षधाम में किया गया। वे अधिवक्ता के साथ एक प्रतिष्ठित व्यापारी व राजनीति के क्षेत्र में भी सक्रिय थे। सुरेश कोचर नगर पालिका के उपाध्यक्ष व वर्तमान में वार्ड नंबर 20 के पार्षद थे, जिनके निधन पर अधिवक्ताओं ने शोक व्यक्त करते हुए आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन कर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष दिनेंद्र सोनवाने ने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश कोचर का 27 अगस्त को निधन हो गया है, जिनके निधन पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। सभी अधिवक्ताओं ने मृत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से कामना की। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश कोचर जी का दिनांक 27/8/2020 को निधन हो गया था। उनका दाह संस्कार होने के बाद आज 28/8/2020 को 2 बजे शोक कार्यक्रम रखा कंडोलेंस का। उसमें अधिवक्ता लोग उपस्थित हुए और मौन धारण उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष दिनेंद्र सोनवाने, सचिव विकास श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष संजय अग्निहोत्री, संजय गौतम, वाईआर बिसेन, अजय बिसेन, धनंजय देशमुख, विक्रम भूते, एमएल पटले, विजय सोनी, अशोक वाट, प्रशांत गिरी गोस्वामी, मुकेश लिल्हारे, अविरल सोनी, विजय गुप्ता, भूपेश शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे। जिले में झमाझम बारिश का कहर मध्य रात्रि से प्रारंभ हुआ, जो 28 अगस्त को दिन भर चलता रहा। तेज हवा के साथ बादलों की गड़गड़ाहट के बीच झमाझम बारिश हुई। बारिश जिले के चारों ओर होने के कारण सभी तरफ की नदी व नालों में उफान आ गया। शहर मुख्यालय में भी जगह जगह पानी भर गया, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। बारिश ने लोगों को परेशानी में डाले रखा, जिसके कारण कोई कामकाज नहीं हो सका। एक तरह से लोगों को अपने घरों में ही कैद होकर रहने के लिए बाध्य होना पड़ा। जानकारी के अनुसार बारिश के कारण जिले के आधा दर्जन से अधिक मार्ग बंद हो गए हैं। जानकारी में आया है कि बालाघाट से लामता मार्ग में मगरदर्रा से टिटवा चरेगांव के मध्य 2 स्थान पर राज्य मार्ग के रपटा पर पानी बढ़ गया है। इसी तरह से नेवरगांव से लामता कुम्हारी के मध्य मोहगांव मार्ग में अधिक पानी हो गया है। यही स्थिति लामता से पादरीगंज के बीच कई स्थान पर रपटे में पानी अधिक होने के कारण आवागमन बाधित रहा। इसके अलावा लामता से परसवाड़ा बैहर मार्ग में भी पानी अधिक होने के कारण यह मार्ग बंद रहा। लामता से परसवाड़ा के बीच जन्मखार रपटा पर जमकर बाढ़ आने के कारण मार्ग बंद रहा। इसी तरह से बैहर से बिरसा मार्ग और बैहर से गढ़ी आमानाला मार्ग भी बंद रहा। इसके अलावा साली टेकरी से लांजी मार्ग टाडा नदी के उफान पर होने के कारण बंद रहा। बालाघाट से बैहर मार्ग में गांगुलपारा के पास सड़क कटाव होने के कारण मार्ग बंद रहा। इसके अलावा नेत्रा से लिंगा हट्टा मार्ग में घिसर्री नदी के रपटा के ऊपर पानी होने के कारण यह मार्ग भी बंद रहा। हाँ ठीक है। अरे यार इधर से लो, इधर से घुस जाओगे।
भाई है। लालबर्रा क्षेत्र में कंजई घाटी में पानी भरा होने के कारण सिवनी मार्ग बंद रहा। वारा सिवनी व कटंगी मार्ग में भी कुछ स्थान पर ऐसे ही जलभराव रहने से आवागमन बाधित रहा, जिससे इन मार्गों में वाहन फंसे रहे। इसके अलावा लांजी क्षेत्र के बहेला सहित अन्य स्थान भी जलमग्न रहे। बताया गया कि जलभराव के चलते 8 से 10 मकान प्रभावित हुए, जिनकी व्यवस्था भी स्थानीय ग्राम पंचायत भवन में की गई है। बेला में खड़े हैं अपन। यहाँ पे बेला में जैसे बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं, क्या स्थिति और किन कारणों से यहाँ पानी भरा है, आपको किस बारे में जानकारी है? इंडिकेटर बना था, इंडिकेटर नदी पे जो जी। अब उसके बाद फिर जो है आज से 5 साल पहले इंडिकेटर के 2 पिलर जो काटे गए और एमपी साइड नदी को जो है करीब 40 फीट चौड़ा किया गया। तो उससे जो है इतनी बारिश होने के बाद भी बाढ़ जो है जो गाँव में घुसती थी, तो उससे जो है अभी कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ है? अभी 8-10 मकान हुए होंगे। 8-10 मकान पानी बहुत किसी को कोई ऐसे तकलीफ तो नहीं? तो उन लोगों की क्या व्यवस्था की प्रशासन ने? स्कूल में खाने की व्यवस्था की है। बाकी और कोई नुकसान है, जैसे किसी की खेती वेती को अभी कोई नुकसान ऐसा कुछ अभी नहीं? और पानी जो नदी में क्या स्थिति है? ये जंगली नदी इतनी डाउन पर है कि बाढ़ आने के बाद अगर बंद हुआ तो 2 घंटे के अंदर में नदी में पानी। इसके लिए आगे कोई आप लोगों की गाँव वालों की कोई मांग है कि इसके लिए क्या करना चाहिए जो प्रशासन तक? नदी उसको और चौड़ा करे या पुल जो है, या पुल बड़े ये नदी की सफाई तो आगे तक नदी की सफाई नहीं पड़ गई। बता दें कि बालाघाट में बीते 24 घंटे में 88 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई है, जिसमें 28 अगस्त की सुबह 8 बजे तक यह 88 मिलीमीटर दर्ज हुई है, जबकि सुबह 8 बजे के बाद से दिन भर बारिश का क्रम जारी है। हालांकि अब भी खैरलांजी क्षेत्र में कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। कार्यालय अधीक्षक भू अभिलेख बालाघाट से प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 अगस्त को प्रातः 8 बजे समाप्त हुए 24 घंटों के दौरान बालाघाट तहसील में 114 मिलीमीटर, वारासिवनी तहसील में 84 मिलीमीटर, बैहर तहसील में 72 मिलीमीटर, लांजी तहसील में 121 मिलीमीटर, कटंगी तहसील में 72 मिलीमीटर, किरनापुर तहसील में 136 मिलीमीटर, खैरलांजी तहसील में 9 मिलीमीटर, लालबर्रा तहसील में 77 मिलीमीटर, बिरसा तहसील में 115 मिलीमीटर, परसवाड़ा तहसील में 96 मिलीमीटर एवं तिरोड़ी तहसील में 70 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इस प्रकार बीते 24 घंटों में बालाघाट जिले में कुल 88 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिले में जारी है अनवरत वर्षा का दौर। नगर मुख्यालय सहित जिले के कई ग्राम हुए जलमग्न। बालाघाट बैहर मार्ग हुआ बंद। भूस्खलन के चलते 2 दिनों तक बंद रहेगा बैहर मार्ग। भूस्खलन के दौरान बाल बचे प्रशासनिक अधिकारी। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने किया मौके का निरीक्षण। वैनगंगा नदी का भी बढ़ा जलस्तर। भीमगढ़ बांध से छोड़ा गया है 55,500 क्यूसेक पानी। जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। खाली कराए गए कई मकान। जिले में जारी है कोरोना का कहर। 28 अगस्त को फिर मिले 9 पॉजिटिव कोरोना संक्रमित। बालाघाट नगर मुख्यालय सहित जिले के अन्य क्षेत्रों से मिले हैं कोरोना संक्रमित। बूढ़ी स्थित कोविड अस्पताल में मरीजों को कराया गया भर्ती। हीरापुर का नाला हुआ जलमग्न। आधा दर्जन से अधिक घरों में घुसा पानी। 25 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। लगभग 2 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।